हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन देखेंगे जो कि अपने फिजिक्स के एनएलएम टॉपिक से बिलोंग करते हैं। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चलिए फटाफट इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, टू इक्वल हैवी स्फीयर ईच ऑफ रेडियस आर इन इक्विलिब्रियम विद इन अ स्मूथ कप ऑफ रेडियस 3 आर, द रेशियो ऑफ रिएक्शन बिटवीन द कप एंड वन स्फीयर एंड दैट बिटवीन द टू स्फीयर इज। ठीक है, यहाँ पे बोला गया आपके पास 2 इक्वल हैवी स्फीयर हैं और एक स्मूथ कप है। कप का रेडियस जो है आपका 3r है और स्फीयर के रेडियस जो है ये r है। ये आपस में सारा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है। तो रिएक्शन पूछा गया है, रिएक्शन का रेशियो, नॉर्मल रिएक्शन कप और एक स्फीयर के बीच में, ये कप हो गया और ये स्फीयर के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन ये, और इसका रेशियो इन दोनों स्फीयर एंड दैट बिटवीन द टू स्फीयर, इन दोनों स्फीयर के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है, अगर हम इसको स्फीयर के बीच का नॉर्मल रिएक्शन N2 मान लेते हैं ये, और ये रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन अगर N1 मान लेते हैं, तो आपसे N1/N2 पूछा गया, N1/N2 पूछा गया। ठीक है, ओके। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना, कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस है तो इजली हो जाया करते हैं। इसमें कुछ खास नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल कंपोनेंट का खेल है। बट अगर प्रैक्टिस नहीं होती है तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स जनरली नहीं कर पाते हैं और वो छोड़ दिया करते हैं, क्योंकि एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन मीन्स इन पे थोड़ा भी चेंज किया, पूछने का तरीका बदल देता है तो वो चीज़ें थोड़ी टफ से लगने लगती हैं। बट होता कुछ नहीं है, बस देखिए इसमें कंपोनेंट का खेल है। ये आप देखिएगा कि यहाँ पे जो रेडियस दे रखी है आपको, तो कब की ये 3r है, मीन्स ये टोटल आपका डिस्टेंस 3r हुआ। तो ये जो इसके स्फीयर के सेंटर से, और ये होगा 2r होगा, ये भी 2r होगा, और ये जो डिस्टेंस होगी r प्लस r, ये इतनी डिस्टेंस मीन्स ये भी आपकी 2r होगी। तो आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। 2r 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 मीन्स इसका जो एंगल होगा ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर अगर हम एक मीडियन डाल देते हैं परपेंडिकुलर, तो एक ये 60 डिग्री एंगल लेते हुए एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, और आपको बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे आपका ये N1 था और ये N2 था, और N1 और N2 के बीच में जो एंगल आया आपका 60। ठीक है, तो बस आप अप्लाई कर दें cos 60, cos 60 मीन्स cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपन हाइपोटेन्यूज मीन्स N2/N1। cos 60 की वैल्यू जो होती है आपको पता होगा, हाफ होती है, मीन्स N2/N1 इज इक्वल टू हाफ। तो आपसे N1/N2 पूछा गया था इक्वल टू 2, ये आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। ठीक, इसमें पूछा गया है, बताया गया आपको, इफ़ ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन ऑन अ रफ फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी एज शोन इन फिगर, देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द वेज ड्यू टू द ब्लॉक एज। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो अभी पहला क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया उसमें अगर नहीं आता है, मतलब कंफ्यूज हो गए तो छोड़ देते, तो वो तो ठीक है। बट ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको जल्दी कोई छोड़ता नहीं है, और इसमें स्लिप मिस्टेक के पूरे चांस है। सबसे पहले तो स्लिप मिस्टेक, यहाँ पे जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी लिखी है, स्टूडेंट को एक ही चीज़ लिखता है, यहाँ पे नेट फोर्स दिखा, फटाक से 0, मतलब नेट फोर्स 0 और आंसर टिक करेगा नन ऑफ दीज। बट ये आंसर गलत है। दूसरा स्लिप मिस्टेक ये करेंगे कि जब भी पूछा गया, अगर ये भी देख लिया कि फोर्स एक्टिंग ऑन वेस्ट ड्यू टू ब्लॉक मीन्स, वो हमेशा ये इस तरीके टाइप का कुछ समथिंग कंसीडर करेंगे, और ये हमेशा mg cos थीटा के अलॉन्ग आता है। और ये क्वेश्चन अगर ये ऑप्शन टिक किए, ये भी गलत, तुरंत स्लिप मिस्टेक हो जाएगी। तो चलिए फिर आखिर इस क्वेश्चन को करना कैसे है वो देखते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा गया नेट फोर्स एक्टिंग ऑन वेज ड्यू टू ब्लॉक। तो ये आपका वेज है और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब ब्लॉक की वजह से वेज पे क्या क्या फोर्स लगेगा, देखो ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक की वजह से, और ये रफ सरफेस है, तो इन दोनों की वजह से कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा, और इस ब्लॉक की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। बट यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, मतलब नेट फोर्स, टोटल फोर्स, ब्लॉक पे जो टोटल फोर्स होगा, ध्यान दीजिएगा, वो 0 होगा। मीन्स इसको बैलेंस करने के लिए, फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए, ये आपको पता होगा, जो ड्राइविंग फोर्स लगता है वो mg sin थीटा लगता है। अगर mg इधर होती है, थीटा है, ये थीटा होगा, mg डाउनवर्ड लगेगा, और इधर जो होता है ये mg cos थीटा हो जाता है।
तो जो इसकी वैल्यू होगी नॉर्मल रिएक्शन की, ये दोनों आपस में कैंसिल करेंगे, बिल्कुल फैक्ट है। मतलब नेट फोर्स तो जीरो होगा, ये इसके बराबर होगा और ये mg साइन थीटा के इक्वल होगा, है ना। एक सेकंड, ये थोड़ी स्पेस की दिक्कत है, ये आप इसको नीचे देख सकते हैं, इक्वल टू ये mg साइन थीटा होगा। ओके, ये आपस में बराबर होंगे। बट इस पर जब नेट फोर्स की बात करें तो यही चीज़ आपको ये देखनी है कि ब्लॉक का नेट फोर्स बेस पे देखेंगे। मीन्स ये ब्लॉक हुआ, ब्लॉक की वजह से दो फोर्स लगेंगे, फ्रिक्शन और नॉर्मल। नॉर्मल और फ्रिक्शन जो होगा ये आपका इक्वल होगा mg कॉस थीटा, और ये जो सॉरी ये साइन थीटा होगा mg साइन थीटा, ये mg साइन थीटा के इक्वल होगा। और ये जो नॉर्मल होगा ये आपका mg कॉस थीटा के इक्वल होगा। ये दोनों बैलेंस कर रहे होंगे। ये आप इन दोनों का आप जब नेट फोर्स निकालेंगे, इनका रिजल्टेंट कुछ लग रहा होगा और उसी फोर्स की बात की गई है। इन दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों वेक्टर आपको परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, ऐसा लग रहा होगा। और ये टोटल जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो mg होगा। फाइनल आंसर आपका mg जाएगा। इसको थोड़ा ट्रिकी तरीके से देखते हैं कि क्या मतलब, थोड़ा अगर पल्ले नहीं पड़ रहा होगा आखिर चल क्या रहा है इस हिसाब से। तो देखिए, जैसे यहाँ पे कोई एक पॉइंट है या फिर ऐसा कुछ था जिसको आप जो नेट फोर्स उस पर जीरो लग रहा हो, मीन्स यहाँ पे आप कर रहे हो और ये इसके इक्वल लग रहा होगा और ये लग रहा होगा, है ना। मीन्स ये वाला फोर्स इसके इक्वल है, क्यों? क्योंकि उस पर नेट फोर्स जीरो है। ये वाला इसके इक्वल है। बट जैसे आपने खींचना स्टार्ट किया, मीन्स ये समझिए इन दोनों जो पीछे वाले पोर्शन है आपका, अगर मीन्स ये समझिए इस पॉइंट को आप खींच रहे हैं, ठीक, दो लोग मिल करके ए और बी, और ये खिसक नहीं रहा, मीन्स इसका फोर्स इसके जस्ट इक्वल यहाँ पे कुछ लग रहा होगा और इसका फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, इस वजह से खिसक नहीं रहा। लेकिन अगर ये पूछा जाए टोटल फोर्स कितना लगा रहे हैं, तो टोटल फोर्स तो इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा वही होगा ना। तो इसी तरीके से समथिंग लाइक आपको ये समझना है कि यहाँ पे चार चीज़ें, मतलब इसका जो कंपोनेंट है वो इक्वल करते हुए नहीं देखना, क्योंकि जनरली हर टाइम पे स्टूडेंट्स ऐसा ही लगाते हैं, इन दोनों को बैलेंस किया और उस हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं और फटाक से करते हैं, पर वो गलत है। आपको केवल इस क्वेश्चन के लिए बस ये दिमाग में फिट करना है कि आपके ये वेज होगा और वेज के ऊपर बॉक्स होगा या ब्लॉक होगा, तो ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन और एक नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन जो होगा वो आपको बैलेंस हो जाएगा mg साइन थीटा से, और जो ये नॉर्मल रिएक्शन होगा ये बैलेंस किया जाएगा mg कॉस थीटा से। इन दोनों का आप रिजल्टेंट निकालेंगे और रिजल्टेंट mg होगा और फाइनल आंसर mg होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द मास इन द फिगर कैन स्लाइड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस व्हेन द मास इज पुल्ड आउट, स्प्रिंग 1 is stretched at distance x1 and spring 2 is stretched at a distance x2. The spring constant are k1 and k2 respectively. Magnitude of spring force on the mass is, और ये डायग्राम दे रखा है k1 और k2। ये बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मीन्स ये मतलब कॉन्सेप्चुअली बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें भी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बहुत सारे मतलब मैक्सिमम लोग इस पर ढेर हो जाएंगे और गलत कर देते हैं। लेकिन आप देखिए, आप इसको सही करेंगे, आप आगे कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुरंत आप सही कर देंगे। ठीक है, फोर्स के लिए जो फार्मूला होता है स्प्रिंग के लिए, आपने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा होगा, F = kx, सबसे पहले ये चीज़। और इस क्वेश्चन के लिए ये तो बेसिक हो गया। उसके बाद इस क्वेश्चन के लिए सबसे दो चीज़ें मेन हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी आपका स्प्रिंग सीरीज में होता है, तो सीरीज में मीन्स आपका ये ऐसे दो स्प्रिंग होगी, तो यहाँ पे आपका फोर्स सेम होता है, फोर्स बराबर होता है दोनों स्प्रिंग पे। और जब भी स्प्रिंग आपके पैरेलल में होती है, मीन्स समथिंग लाइक दिस, ये, तो यहाँ पे एक्सटेंशन x1 x2 जो भी है, यहाँ पे एक्सटेंशन जो होता है x, ये आपका सेम होता है, क्योंकि अरेंजमेंट से ही दिख रहा होगा, ये पैरेलल है तो बराबर खींचेंगे दोनों में, और इसमें फोर्स सेम लग रहा होगा। ठीक है, इसको मैं अभी विजुलाइज कराता हूँ कि आपको कैसे, ये रटना भी नहीं पड़ेगा, इस चीज़ को मैं अभी आपको विजुलाइज कराता हूँ कि फोर्स सीरीज में कैसे सेम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को देखिए। तो आप जैसे यहाँ पे कंसीडर कीजिए किसी एक फोर्स से आपने पुल किया F, ठीक है, आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को लगाते जाइए। अगर आप कंसीडर कीजिए इस पर F1 2 स्प्रिंग है, तो F2 आपके अकॉर्डिंग फार्मूले से k2 x2 लग रही होगी अगर x2 हो रहा है, और यहाँ पे F1 आपके अकॉर्डिंग
K1 X1 X1 लग रहा होगा, राइट। ठीक, बट एक्चुअली ये सीरीज में है ना, तो ये सारा जो F1 F2 और F ये तीनों इक्वल होंगे। मींस अगर ऑप्शन में इसके K1 X1 की जगह एक K1 X2 होता और थर्ड ऑप्शन मतलब ये होता, तो दोनों करेक्ट होता। मींस K2 X2 भी करेक्ट होगा। अगर कंसीडर कीजिए ऐसा कोई ऑप्शन होता, फर्स्ट ऑप्शन ये था जो आपका दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में K2 X2 होता और थर्ड ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव और फोर्थ में नन, तो ऑल ऑफ द अबव या बोथ 1 एंड 2 ऐसा होता तो वो जाता बोथ 1 एंड 2। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को। मीन्स आपको ये देखना है कि ये फोर्स जैसे ही यहाँ पे जो फोर्स लगाओगे आप, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जैसे मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ, उसके बाद में भी आपको दिक्कत लगेगी। अभी यहाँ पे पूछा गया तो ये फोर्स, और अगर यहाँ पे पूछें तो क्या फोर्स, आपको यहाँ से लेकर के जो फोर्स लगाओ इस पूरे जगह पे हमेशा F ही लगेगा हर टाइम पे। अगर इसका जो ये ऑप्शन लगा देंगे तो एक्चुअली ये जो होगा ये भी F के बराबर है और ये भी F के बराबर है, तो ये फोर्स जो होगा आपका 2F हो जाएगा और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, और ये माइनस तो होगा ही नहीं, वेक्टर का फॉर्म नहीं, आंसर 1 होगा। देखिए कैसे होगा, आप इसको ऐसे विजुलाइज कीजिए कि ये तो हो गया रटने का मतलब, जैसे आप दिमाग में रट सकते हैं कि फोर्स सेम होता है और फोर्स सेम होने के लिए दोनों या फिर K1 X1 होगा या K2 X2 होगा। बट इसको आप सोचिए कैसे मतलब विजुलाइज करते हैं। देखिए अगर आपका K सेम होता, K1 इज इक्वल टू K2, इफ़ K1 इज इक्वल टू K2, अगर ये चीज़ें होती दोनों सेम होता, मीन्स ये जो K होता है इट्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मीन्स मटेरियल सेम होता। और अगर मटेरियल सेम है तो दोनों में एक्सटेंशन भी ऑटोमेटिक सेम आता। अगर दोनों का एक्सटेंशन सेम आता, K1 K2 X सेम होते, मतलब यहाँ पे जो F2 की वैल्यू आती K होती अगर, तो एक्सटेंशन जो X1 ये K1 K2 इज इक्वल टू K हो जाता और X1 X2 इज इक्वल टू X आता, क्योंकि एक्सटेंशन भी सेम आता। अगर K सेम हो गया तो बराबर उस पर फोर्स लगा रहे हैं जिस फोर्स से आप खींच रहे हैं। मतलब एज ए वो आइडियली जो रॉड होती है ना, मतलब जो आप यहाँ मतलब ये अगर ये कंसीडर कीजिए रॉड है आपके पास, आप यहाँ से जो खींच रहे होंगे वही फोर्स यहाँ पे लगता है। सेम वैसे जो टेंशन यहाँ पे होगा वहाँ पे वो यहाँ पे लास्ट एंड पॉइंट पे भी होगा। तो अगर आप के इसका सेम आता दिख रहा है, मीन्स अगर इसका मटेरियल सेम होता तो एक्सटेंशन सेम होता। मीन्स अगर ये F2 इज इक्वल टू K और X हो जाता, इस केस में अगर मटेरियल सेम होता तो F2 इज इक्वल टू KX, सेम ही आपका K2 K1 जो था ये भी X हो जाता और एक्सटेंशन X1 भी X हो जाता। तो आपको अल्टीमेटली फिर F1 इज इक्वल टू KX नज़र आता और इसी प्रकार से आपको F2 इज इक्वल टू KX नज़र आता। मीन्स F1 इज इक्वल टू F2, मीन्स ये टोटल यहाँ से लेकर के टोटल ओवरऑल हर जगह पे फोर्स F ही होगा टोटली। आइडियली कंसीडर करेंगे और आंसर जो अपना देना होता है वो आइडियल केस में आइडियल केस को कंसीडर करते हुए देना होता है। तो ये फोर्स आपका K1 X1 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके जगह पे ध्यान दीजिएगा, अगर X2 K2 होता, मीन्स K2 X2 होता, वो भी आंसर करेक्ट होता, बिल्कुल करेक्ट होता। ठीक है, आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट या कोई इसमें कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ओके, थैंक यू।